दोस्तों, आप लोगों ने भी कहीं न कहीं ये ऐड देखी होगी कि एयू बैंक देता है अपने सेविंग अकाउंट पर 7% तक का इंटरेस्ट रेट। और ये शायद इंडिया में कि कोई भी बैंक शायद इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट शायद आज के टाइम में नहीं देता होगा। और ये सच्चाई भी है कि एयू बैंक अपने कस्टमर्स को 7% तक का इंटरेस्ट रेट अपने कस्टमर्स को देता है, वो भी सेविंग अकाउंट्स पर। लेकिन क्या ये सच में ही सभी कस्टमर्स को मिलता है 7% का इंटरेस्ट रेट? और अगर मिलता है तो इसमें क्या सच्चाई है और इसके पीछे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? क्या इसके पीछे टेक्निकलिटी है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा ये भी आपको बताऊँगा कि आप अगर सेविंग अकाउंट कहीं पर खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं, वो भी बचत के लिए, तो आपको कौन से बैंक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है और कितने रुपए तक आपको जमा कराने पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा? ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश भारद्वाज है और आप देख रहे हैं एनवे गाइड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जो एयू बैंक दावा करता है कि ये 7% तक का इंटरेस्ट रेट अपने कस्टमर्स को सेविंग अकाउंट पर देता है, क्या ये इसमें सच्चाई है या ये अधूरी सच्चाई है, या इसके पीछे कोई टर्म्स एंड कंडीशन है या कोई टेक्निकलिटी है जिससे कस्टमर को 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा? क्योंकि अभी तक कोई भी बैंक इतना इंटरेस्ट रेट नहीं देता है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो एक नया बैंक है, वो इतना इंटरेस्ट रेट क्यों देता है? चलिए, इस सच्चाई को जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एयू बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, इससे पहले मैं एयू बैंक की इस जानकारी को आपके साथ शेयर करूं, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके एक बार नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एयू बैंक, ये एयू बैंक की एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट की पेज है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है उसकी ये ऑफिशियल पेज है। इस पर इन्होंने दिया हुआ है, देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्लियर दिया हुआ है कि ये 7% तक का इंटरेस्ट रेट देते हैं। लेकिन ये 7% कब आप ले पाओगे? आप तब ले पाओगे जब आप कम से कम 25 लाख रुपए से ऊपर इसमें अपना कैश जमा कराओगे, पेमेंट जमा कराओगे। 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक आपको 7% तक इंटरेस्ट रेट इसमें मिलेगा। लेकिन अगर आप हैं, छोटी राशि अगर आप अपने बैंक में जमा कराते हैं तो इसमें आपको बड़ा बदलाव नहीं मिलने वाला है। लगभग कई बैंकों में वही है, 3.5% तक का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। एयू बैंक भी 1 लाख तक का जो पेमेंट होती है उस पर 3.5% तक का इंटरेस्ट रेट देता है। तो अगर आप 1 लाख रुपए तक जमा कराने वाले व्यक्ति हैं तो आपको एयू बैंक में ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। दूसरे बैंक से अगर आप पैसा निकाल के इसमें जमा कराते हैं तो बेहतर ये है कि जिस बैंक में हैं आप उसी बैंक में इस पैसे को रखिए। लेकिन हाँ, अगर आप 1 लाख से ऊपर 10 लाख रुपए तक की राशि इस बैंक में जमा कराते हैं तो आपको 5% तक का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। लेकिन ये जो 5% है वो लगभग सभी बैंकों से ज़्यादा है। बहुत ही कम ऐसे बैंक हैं जिनमें 5% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप 10 लाख से ऊपर जमा कराते हैं, 25 लाख तक आपको 6% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और जैसे मैंने भी आपके साथ बताया था कि 25 लाख से 1 करोड़ तक आपको 7% मिलेगा। और जो बड़े लोग हैं जो ज़्यादा 2 करोड़ या 2 करोड़ 1 करोड़ से ज़्यादा जमा कराते हैं, उनको भी 6.5%, 6.25%, 6% तक का अमाउंट इसमें अगर जमा कराते हैं तो। लेकिन जो बड़े राशि धारक हैं जो 1 करोड़ से 2 करोड़ तक की राशि जमा कराते हैं तो उनको भी अच्छा खासा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लेकिन इससे पहले कि आप ये इंटरेस्ट रेट को देखकर बैंक बदलने की कोशिश करते हैं तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। यहाँ पर आप 1 लाख से लेके अगर 5 लाख तक की पूंजी धारक हैं, 1 लाख से लेकर 5 लाख, तो आपको एयू बैंक में रखने का
लाभ है। यानी आपको 5% तक का सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। क्योंकि ये नया बैंक है, अभी तक इतनी रिलायबिलिटी नहीं है अभी तक मार्केट में, और इसके परिणाम क्या होंगे क्या नहीं होंगे अभी इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो इसलिए अगर आप 1 लाख से 5 लाख तक की राशि इस बैंक में रखते हैं तो आपको ये लाभ होगा कि आपकी राशि भी सुरक्षित होगी, क्योंकि 5 लाख तक की राशि का इंश्योरेंस हर बैंक में आरबीआई कराता है, जिससे कि आप अगर कोई बैंक डूबता है, कभी कोई दिक्कत आती है, तो वो 5 लाख तक की राशि आपको इंश्योरेंस के तहत अवश्य मिलेगी, जो कि आरबीआई के तहत दी जाएगी। अगर आप 5 लाख से ऊपर जमा कराते हैं तो उसमें आपको रिस्क रहेगा, क्योंकि नया बैंक है। तो वैसे अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इंटरेस्ट रेट इसमें अच्छा है, कोई बुराई भी नहीं है। और जैसे 1 लाख तक के जितने कस्टमर हैं वो 3.5% तक का इसमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इसके अलावा मैं दूसरे बैंक की तरफ भी आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगा। आईसीआईसीआई बैंक में देखते हैं हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है। ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेता हूँ। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप 50 लाख तक की राशि जमा कराते हैं तो आपको 3% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और अगर आप 50 लाख से ऊपर जमा कराते हैं तो 3.5% तक का आपको इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट पर मिलेगा। अब इसके कंपैरिजन में हम देखें तो एयू बैंक में 1 लाख तक भी राशि जमा कराते हैं तो भी आपको 3.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। यानी आईसीआईसीआई बैंक से तो फिर भी एयू बैंक यहाँ पर आधा परसेंट जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा दे रहा है। अब हम एचडीएफसी की तरफ चलते हैं। ये एचडीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। अब देखते हैं कि एचडीएफसी सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दे रहा है। यहाँ पर देखिए डोमेस्टिक एनआरओ एंड एनआरआई सेविंग यानी सभी सेविंग अकाउंट्स पे एचडीएफसी, जो कि इफेक्टिव 6 अप्रैल से इफेक्टिव है। 50 लाख तक 3% और 50 लाख से ऊपर 3.5% वही इंटरेस्ट रेट दे रहा है जो आईसीआईसीआई बैंक अपने कस्टमर को इसी स्लैब में दे रहा है। अब चलिए हम देखते हैं एक्सिस बैंक कितना देता है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक में और ये देखिए यहाँ पर एक्सिस बैंक की भी जो स्लैब वो बिल्कुल सेम है जो एचडीएफसी की और आईसीआईसीआई बैंक की स्लैब है। यहाँ पर एक्सिस बैंक भी 50 लाख तक 3% तक का इंटरेस्ट रेट देता है और 50 लाख से ऊपर 3.5% का। अब चले सरकारी बैंक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एसबीआई बैंक हम देख लेते हैं। एसबीआई बैंक कितना आपको इंटरेस्ट रेट देगा सेविंग अकाउंट पर। ये एसबीआई बैंक की स्लैब है जो हाल ही में 1-2 दिन पहले चेंज हुई है। ये देखिए आप बैलेंस लेस देन 10 करोड़, यानी चाहे आपका 10 रुपये है या 10 करोड़ है, 10 करोड़ से नीचे जितनी भी राशि है उसमें आपको 2.7% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अभी 2-3 दिन पहले ही ये कम हुआ है, जबकि रेपो रेट आरबीआई बढ़ाती जा रही है। और इसने एसबीआई बैंक ने पता नहीं क्यों ये सेविंग अकाउंट पर भी 0.5% का इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, जबकि जब रेपो रेट बढ़ती है तो सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है। यहाँ तो ये उल्टा ही हुआ है। अब देखिए अगर बैलेंस 10 करोड़ से ऊपर है तो उसमें आपको 3% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब एक और बैंक देख लेते हैं सरकारी बैंक, जो कि पंजाब नेशनल बैंक है, जिसमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर डोमेस्टिक एनआरआई सेविंग अकाउंट में आपको सेविंग अकाउंट 10 लाख तक आपको 2.7% है और 10 लाख से ऊपर 2.75% है। यानी एसबीआई में और पीएनबी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वहाँ 10 करोड़ की बात है, 10 करोड़ तक 2.7% है, 10 करोड़ से ऊपर 3% है, लेकिन यहाँ पर 10 लाख तक 2.7% है और 10 लाख से ऊपर 2.7%, यानी 2.3% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो मोटा मोटी बात यही है। अभी तक जितने भी हमने बैंक देखे हैं, चाहे वो एचडीएफसी है, चाहे आईसीआईसीआई है, चाहे वो एक्सिस बैंक है, और गवर्नमेंट बैंक जो भी है हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक है जैसे एसबीआई या फिर पीएनबी बैंक,
अभी तक सभी को देखते हुए एयू बैंक सभी से ज़्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देता है। लेकिन बात वहीं आती है कि जब आप पैसा जमा कराते हैं तो आप सिक्योरिटी भी देखते हैं। अब ये नया बैंक है, अभी तक इतना पुराना बैंक है नहीं, अभी इतनी रिलायबिलिटी है नहीं मार्केट में। मैं तो यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आप 5 लाख तक की राशि अगर आप बैंक में रखना चाहते हैं तो एयू बैंक आपके लिए बेस्ट है। उसमें आपको 3.5%, अगर 1 लाख तक तो 3.5%, जो कि कोई भी बैंक नहीं देता है। 1 लाख तक की राशि पे कोई भी बैंक सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट इतना नहीं देता। और दूसरा, अगर 1 लाख से ऊपर रखना चाहते हैं तो 5 लाख तक रखिए और 5 लाख तक आपको 5% का इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। आपका पैसा भी सुरक्षित होगा। यहाँ पर आपके पैसे की सुरक्षा आरबीआई लेती है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्ट पास किया गया था कि 5 लाख तक की जो पैसे की सुरक्षा है वो आरबीआई द्वारा दी जाएगी। तो दोस्तों, आज का था ये विषय कि एयू बैंक द्वारा दी जाने वाली एड 7% इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट पर, क्या वो सच है, उसमें कितनी सच्चाई है और उसमें कितना पेंच है। तो सच्चाई बिल्कुल है, लेकिन इसमें पेंच है छोटा सा। वो ये है कि अगर आप 7% का 7% का इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको मोटी राशि बैंक में जमा करानी पड़ेगी, जो कि 25 लाख से लेके 1 करोड़ तक की राशि आपको कम से कम जमा करानी पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर इसमें वीडियो में आपको कोई भी त्रुटि लगे, कोई भी आप सजेशन देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। कमेंट बॉक्स में एक बार आप अपना सजेशन ज़रूर दें। और आप किस बैंक में आपका अकाउंट है और वहाँ पर आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्या आपको इंटरेस्ट रेट जो मैंने बताया इससे भी ज़्यादा मिलता है, या किसी का एयू बैंक में अकाउंट है और वो उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो कितना इंटरेस्ट रेट बैंक उसको दे रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे भाइयों को भी उसका फ़ायदा हो। और इसके अलावा और भी कोई सजेशन है तो उसके लिए मोस्ट वेलकम। धन्यवाद।